नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। हथेली हमारे पास आई है और इस हथेली में देखें तो मणिबंध जो इनका है बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही सुंदर है और बहुत अच्छा फल आपके जीवन में ये मणिबंध दे रहा है। आप मणिबंध में देखें तो पहली रेखा बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित ही स्वास्थ्य के मामले में अव्वल रहेंगे और आपका जो व्यक्तित्व रहेगा बहुत ही आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा अगर देखोगे इस तरह से रेखा आ रही है और यहाँ पे हल्का सा इस तरह से एक यव का चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इसको अगर देखते हैं तो ये देखो, ये छोटा सा यव का चिन्ह मध्यकाल में बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। पहले भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बीच में अभी का समय ये चल रहा है, थोड़ा कठिनाइयों का दौर चल रहा है, थोड़ा संघर्ष का दौर चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से 35वें वर्ष से फिर आपका बहुत अच्छा जाएगा। धन, समृद्धि, सुख, संपन्नता सब आपके जीवन काल में निहित होगा, जीवन काल में आएगा। दूसरी बात, हथेली में आपकी जो मणिबंध है उसमें लगातार 3 साफ सुथरी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी हैं, साफ सुथरी हैं, कोई रेखाएं इसको काट नहीं रही है, कहीं से ये रेखाएं कट नहीं रही है या कोई ऐसा अपशकुन वाला यहाँ पे चिन्ह नहीं बन रहा है। निश्चय ही ये रेखाएं आपको जीवन काल में सुख, समृद्धि, संपन्नता दिलाएंगी, क्योंकि ये अत्यंत श्रेष्ठ लाइन इनको माना जाता है। और देखो, कलाई में बने मणिबंध की रेखाओं का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी है। इस तरह से साफ सुथरी 3 रेखाएं मणिबंध में हमें अच्छी विद्या और अच्छा धन भी दिलाती है। इनसे ये भी ज्ञात होता है कि आपके जो कर्म रहे होंगे वो पिछले जन्म में बहुत उच्च रहे होंगे। ये हथेली की मणिबंध की रेखाएं यहाँ पे बता रही हैं। अब आगे चलें, जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है देखिएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो पूरी हथेली में छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं दिखाई दे रही है। और जब भी हमारे हथेली में इस तरह की अनगिनत रेखाएं दिखाई दे तो निश्चित ही व्यक्ति का वर्तमान समय संघर्षों से गुजरता है, कठिनाइयों से गुजरता है, उलझन से गुजरता है और व्यक्ति को निरंतर जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हथेली में पैसा तो आता है क्योंकि भाग्य की लकीर बहुत सुंदर है, पैसा निश्चित रूप से आएगा, लेकिन इतनी सारी रेखाएं व्यक्ति को दुविधा में डालती हैं, कन्फ्यूजन में डालती हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्चा करवा लेती है। हथेली में पैसा नहीं टिकता है। धन का आगमन तो होता है लेकिन धन हाथ में टिकता नहीं है, जैसे आया उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के मन में आती हैं, बेवजह का परिश्रम व्यक्ति के जीवन में आ जाता है और व्यक्ति को ये दरिद्रता की ओर भी ले जाती है। खासकर अगर ये मंगल के क्षेत्र में हो तो इसका कुप्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। और जिस तरह से रेखाएं उभरी हुई है और एक इस तरह से कट का निशान दिखाई दे रहा है, तो जब हमारे मंगल क्षेत्र पे कट का निशान होता है तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का मामला सहन करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी का मामला 100% आपके जीवन में बनता है। और जिस तरह की रेखाएं हैं, कम से कम 2.5 से 3 साल तक इसका प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, मगर 3 साल के बाद लगभग ये चीज़ आपके जीवन से चली जाएगी, इस चीज़ का फैसला हो जाएगा। इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन मंगल का विशेष कर मैं उपाय दूंगा। उन उपायों को विशेष रूप से करने की ज़रूरत होगी। अगर आपका सही इंटेंशन होगा, सही दिशा होगी तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और जो कठिनाइयाँ का दौर चल रहा है, जो संघर्ष का दौर चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा।
जो आपका मंगल कन्फ्यूजन की स्थिति दे रहा है, संघर्ष की स्थिति दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में जो असर डाल रहा है और मानसिक परेशानी और संघर्ष बराबर दे रहा है, उस चीज़ से आपको निजात पा जाएगा, उस चीज़ का आपको रास्ता मिल जाएगा मंगल के प्रभाव से, मंगल के अच्छे प्रभाव से। अब हम आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं कि आपकी हथेली क्या कह रही है। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और दोस्तों, एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप पामिस्ट्री सीख रहे हैं, यदि आप पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये वीडियोज आपके लिए है, क्योंकि हमारे चैनल में रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में ग्रहों की दशा, रेखाओं का प्रभाव अलग अलग होता है। यदि आप इसको सीख रहे हैं या रुचि रखते हैं तो ये वीडियोज आपके लिए है। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने YouTube चैनल पे डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली में हृदय रेखा अगर आप देखोगे इस तरह से बुध से निकल करके और शनि मनी ये दोनों फिंगरों के बीच में, जिसको हम कहते हैं बृहस्पति की फिंगर और मिडिल फिंगर, शनि की फिंगर, इनके बीच में जो है ये आ रही है। और इसमें दो पर्वतों का, आपके गुरु पर्वत का और आपके शनि पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है। इस रेखा पे दो पर्वतों का बलाबल आ रहा है, शनि का भी बलाबल आ रहा है, गुरु का भी बलाबल आ रहा है। आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होंगे, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की होगी और अभी भी हो रही है। इस रेखा पर गुरु का बलाबल आ जाने के कारण आपकी इच्छा सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होगी या अभी भी हो रही होगी। लेकिन वहीं शनि का भी बलाबल आ जाने के कारण, शनि का प्रभाव पड़ने के कारण, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। येन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे और अपने जीवन काल में आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पे यहाँ पे ये देखा जा रहा है। अब इस चीज़ को हम देखते हैं आगे क्या कहती हैं आपकी लकीरें। आप देखोगे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकल करके और सीधा पीछे की ओर आ रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेगी, बहुत केयर करने वाले व्यक्तियों में से एक होंगी। जीवन में अभी देखो बहुत सारी रेखाएं इसको काट रहे हैं, तो राहु का प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ रहा है और ये राहु का प्रभाव 34वें वर्ष तक आपके जीवन में किसी न किसी रूप से रहेगा। और जब राहु का प्रभाव पड़ता है और साथ में मंगल भी बकरी हो तो व्यक्ति को कदम कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर कदम पर व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मस्तिष्क रेखा पे अटैक करते हैं तो मानसिक परेशानी बढ़ाती हैं। ये भाग्य रेखा पे अटैक करती है तो करियर के मामले में और पैसों के मामले में व्यक्ति को परेशानी देती है। ये जीवन की रेखा पे अटैक करती है तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। राहु का प्रभाव और मंगल का प्रभाव यहाँ पे तीव्र दिखाई दे रहा है, कम से कम 34वें वर्ष तक। आपके अगर हम मस्तिष्क रेखा देखें तो बड़ी अच्छी मस्तिष्क रेखा है। कहीं ना कहीं जो है इसका घुमाव जो है चंद्र पर्वत की तरफ हो रहा है और मंगल का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। मंगल का जब मस्तिष्क की रेखा पे प्रभाव पड़ता है तो मंगल का मतलब होता है ऊर्जा, मंगल का मतलब होता है बल, पराक्रम,
और जब मन में पराक्रम आता है, शक्ति आती है, तो व्यक्ति ये तीव्र गति से निर्णय लेता है, कुछ भी निर्णय ले फास्ट निर्णय लेता है और कई बार इसी निर्णय में गलती कर लेता है। उसके लिए उसको पछताना पड़ता है, उस चीज़ को उसको भोगना पड़ता है। लेकिन चंद्रमा कल्पना का ग्रह है, जहाँ समाप्ति हो रही वहाँ चंद्रमा है। व्यक्ति जीवन काल में बहुत ज़्यादा कल्पनाएं कर लेता है, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और ये यात्रा का भी ग्रह माना गया है, ये धर्म स्थान भी माना गया है हमारे संस्कृत में, हमारे ज्योतिष में। तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव तो होते हैं क्योंकि चंद्रमा बहुत सुंदर है, क्रिएटिव होंगे अपने जीवन के काल में, अच्छी योजनाएं जीवन काल के लिए बनाएंगे। वहीं लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी जीवन काल में निश्चित रूप से मिलेगा। आप देखोगे एक रेखा इस तरह से आगे चंद्रमा पे जा रही है जीवन की रेखा से। यदि जीवन की रेखा से कोई रेखा आकर चंद्रमा पे चले जाए तो ऐसा व्यक्ति फूड बिजनेस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, शिपिंग में और चंद्रमा से संबंधित कामों में ज़्यादा कामयाब होता है, ज़्यादा सफल होता है। विशेषकर भोजन वाला जो पार्ट है, शिपिंग वाला जो पार्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो पार्ट है, इसमें व्यक्ति ज़्यादा कामयाब होता है। दूसरी अगर हृदय रेखा तो हमने देख ही ली। भाग्य की रेखा देखें तो आपकी भाग्य की रेखा इस तरह से निकलकर सीधा गुरु की ओर देख रही है, ये भी बड़ा सुंदर है। मणिबंध से निकलकर भाग्य रेखा सीधा अपने स्थान पे चले जाए तो ये श्रेष्ठ होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में वाहन का सुख प्राप्त करते हैं, अपने घर का सुख प्राप्त करते हैं और अपने व्यापार का सुख प्राप्त करते हैं, निश्चित तौर पे ये देखा जा रहा है। और चंद्रमा से निकलकर कोई रेखा भाग्य रेखा पे मिले तो भाग्य के गुणों में वृद्धि कर लेता है और चंद्रमा से संबंधित कामों में व्यक्ति को जो है कामयाबी ज़्यादा मिलती है। दूसरी बात यहाँ से देखिए, भाग्य रेखा से ही निकलकर बुध की और कुछ रेखाएं जा रही हैं, लेकिन बुध पर्वत अभी अनुकूल नहीं है। 35वें वर्ष से निश्चित तौर पे व्यापार के गुणों में वृद्धि करेगी और बुध भी अनुकूल हो गया तो व्यक्ति अपने व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा उन्नति करेगा। और इन सभी चीज़ों से मिलकर एक एम का आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर स्थिति में। भाग्य रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से मिलकर बना है ये एम अक्षर। सबसे पहले ये इस बात का द्योतक होता है कि व्यक्ति का जो इष्ट देव है वो भगवान शंकर है, माँ पार्वती है। और एम आकृति का संकेत ये भी है कि आप 35वें वर्ष से लेकर के 55 साल के बीच खूब धन कमाएंगे। और इस आकृति का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होगा और आप अपने लिए ही नहीं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत लकी होंगे। और दूसरी बात है, दोस्तों के लिए भी ऐसे लोग खास होते हैं। और एक पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर ये एम का अक्षर क्लियर हो, कोई भी रेखा कटी फटी नहीं हो, आपकी जो है जीवन रेखा अनुकूल नहीं है, आपकी हृदय की रेखा भी ज़्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन जब ये रेखाएं भी अनुकूल हों तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, बहुत ज़्यादा राइज करता है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात देखते हैं तो देखिएगा, आपकी जो उंगली है उसमें तर्जनी उंगली यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है, इंडेक्स फिंगर से। ये निश्चित है कि हिम्मती स्वभाव आपका बना रहेगा, यश पाने की इच्छा बनी रहेगी। वहीं कनिष्ठा उंगली भी सूर्य के पहले पौरवे तक पहुँच रही है, अनुकूल है। ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है, किसी भी तरह देखें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी और सुंदर रहने वाले हैं। यहाँ पे अंगूठा देखें तो लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। पहला फैलेंज देखें तो इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी तर्क शक्ति उस रूप में नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक सुंदर आँख के आकार का चिन्ह बना हुआ है। निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख प्राप्त होगा।
यदि किसी कारणवश अपनी कमाई से न हो सका तो किसी के सहयोग से निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है और नाजुक हृदय के व्यक्ति भी रहेंगे। अच्छे तहजीब से रहना भी पसंद आएगा। इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत यहाँ पे अति बली अवस्था में दिखाई दे रहा है, और जब शुक्र अति बली अवस्था में होता है तो मानसिक परेशानी देता है। व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद में भी अभाव की स्थिति में रहता है। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा बली हो जाए तो सुख में भी कमी आती है जीवन में। सुख मतलब दाम्पत्य सुख में, वैवाहिक सुख में। अगर विवाह हो गया होगा तो वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं अड़चनों का सामना, अशांति का सामना किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। अगर नहीं होता है तो व्यक्ति का विवाह कुछ देर से होता है। जैसे अगर नहीं हुआ है तो बृहस्पति शनि की तरफ ढल रहा है, तो ऐसे में 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष तक के बीच में विवाह होने की संभावना बनती है, और निश्चित रूप से यही है। दूसरी अगर हम बात करें मंगल का मैंने पहले भी आपको बता दिया है। बृहस्पति को अगर देखें तो बृहस्पति शनि की तरफ ढल रहा है। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा, लेकिन पुष्ट रूप में है। धन का अभाव जीवन काल में नहीं होगा। आने वाले समय में ये अनुकूल हो रहा है, तो प्रतिष्ठा के मामले में सर्वोपरि रहेंगे। आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, या अगर हम ये कहें चिकित्सा के क्षेत्र में हो, तो कामयाबी ज़्यादा पाएंगे। दूसरी बात अगर हम शनि की करें, शनि में इस तरह की रेखाएं प्रबल रूप से, अच्छी रूप से दिखाई दे रही है। देखिएगा ये जो चिन्ह बन रहा है ये 55वें वर्ष में फल देता है, लेकिन आपको 35वें वर्ष में निश्चित तौर पे बहुत सुंदर जैसे एम की आकृति बनी हुई है, धन के मामले में भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये रेखा बता रही है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति को अपनी जीवन काल में धन की प्राप्ति होगी। और जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, जिस तरह से पूरी रेखाएं हैं, जो मामला चल रहा है, वो 2.5 से 3 साल तक थोड़ा सा स्थिति बनाए रखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव देने वाला 1 साल के बाद नहीं होगा। परिवार के प्रति मैरिज लाइफ आपकी आगे अच्छी रहेगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से शुक्र की स्थिति, जिस तरह से बृहस्पति की स्थिति बन रही है, थोड़ा सा मानसिक तनाव देने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जिस तरह से शनि इस तरह उठा है, ये बेवजह की चिंताएं भी व्यक्ति के जीवन में देती हैं। सूर्य में जिस तरह से 2 लाइनें हैं, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से अपने जीवन काल में पुत्र का सुख और विपुल धन का सुख आपको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखोगे तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दौड़ रही हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को धूमिल करने का काम करती है। वर्तमान में आपको अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। काम बनते बनते रह जाते हैं, या जब बनने वाला होता है तब वो काम में अड़चन आ जाती है। विस्तार नहीं मिल पा रहा है, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, वो विस्तार आपको 35वें साल से मिलेगा। लेकिन ये अगर उससे पहले पुष्ट और सुंदर हो जाते हैं तो अपना फल जरूर देंगे, आपको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। बहुत सुंदर योग है। यहाँ पे अगर देखें उठा हुआ है, आप छोटा भी काम करेंगे, लेकिन नाम और फेम पाने की इच्छा आपके मन में हमेशा बनी रहेगी। आपका बुद्ध देखें इस तरह से जो है 3 से ज़्यादा रेखाएं आपके बुद्ध पर्वत पर खड़ी रेखाएं हैं। व्यापारिक गुण आप में निहित हैं,
व्यापार करने के गुण बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, सेवा भाव भी दिखाई दे रही है। और जिसकी भी बुध पर्वत पर इस तरह से खड़ी रेखाएं स्पष्ट होती हैं, ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज तक धन का अर्जन करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समृद्धि भी ज़्यादा बढ़ती है, संपन्नता ज़्यादा बढ़ती है। और ऐसे व्यक्ति अपने बल पर कुछ करने वाले लोगों में से एक होते हैं। किसी की सहायता की इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, या ये किसी की सहायता ज़्यादा मांगते नहीं हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं के ऐसे लोग ज्ञाता होते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से बुध का पर्वत है, आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहने वाला है, सुंदर रहने वाला है। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी वर्तमान समय में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख पाने में असमर्थता दिखाई दे रही है। और अभी अगर अपना व्यापार कर रहे होंगे तो मध्यम स्थिति का व्यापार दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। जब गुस्सा आएगा तो मन क्षण भंगुर हो सकता है, थोड़ा बच के रहना है, गुस्सैल स्वभाव रह सकता है। वहीं यहाँ से निकलकर एक रेखा सूर्य की तरफ जा रही है। ये बहुत सुंदर रेखा है, ये धन रेखा है, ये रेखा धन देती है। ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर धन कमाता है, और निश्चित ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा खासा अमाउंट कमाता है। ये व्यक्ति बहुत बड़े व्यापारी अधिकारी रहते हैं, या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे जीवन काल में अच्छी खासी समृद्धि हो। ऐसा व्यक्ति अगर पहले जो इनका वर्तमान दौर रहता है, जो इनका पहले का दौर रहता है, चाहे मजदूरी कर रहा हो, 5-6 लोगों के नीचे काम कर रहा हो, लेकिन ये रेखा आपकी हथेली में है, ये समझ लीजिएगा आप ऐसे व्यक्ति होंगे कि अपने जीवन में 500-600 लोगों को भी कार्य दे सकते हैं। ये रेखा विदेश से धन आने का भी संकेत करती है। ऐसे लोग विदेशों से भी अच्छा खासा धन की प्राप्ति करते हैं। लेकिन मंगल से निकल रही है, ऊर्जा का प्रभाव दे रही है, पराक्रम दे रही है, लेकिन मंगल थोड़ा बली है। वहीं सूर्य जहाँ पे जा रही है, सूर्य भी थोड़ा दबा हुआ कमजोर अवस्था में। जब ये दोनों ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति में आएंगे तो इस रेखा का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति करोड़ों में धन का आगमन करता है। वहीं यहाँ पे व्यापार की रेखा भी आके और किसी तरह हृदय की रेखा पे एक त्रिभुज बना रही है। 50वें वर्ष के बाद लग्जरी जो है भूमि आप अर्जन निश्चित तौर करेंगे। उससे पहले का भी भूमि का है, लेकिन 50 के बाद बहुत सुंदर जो है लग्जरी वाली भूमि आप निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में अर्जन करेंगे। खूबसूरत पर्वत की ओर आते हैं तो देखिएगा इसमें जो है एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है और मस्तिष्क की रेखा से मिल रही है। निश्चित तौर पे कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी। और जिस तरह से आपका बुध ये सूर्य का चंद्रमा का पर्वत है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, शरीर में कितनी भी समस्या हो मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इस तरह से मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बहुत बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा इतना खूबसूरत है, निश्चित ही आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है, माँ होंगी तो माँ का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में एक खूबसूरती, एक कहे तो सुंदरता, दिव्यता बिखेरती हुई दिखाई दे रही है। मजबूत और बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है। आपको जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा खासे रूप में मिलता रहेगा। सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी। और चंद्रमा इस तरह से हो, सूर्य भी अनुकूल स्थिति में आता है तो कहीं ना कहीं जीवन काल में सरकार द्वारा लाभ की भी आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।